Hello friends, ICMA Sangeet Saurabh has came up today with latest government job notifications of probationary officer specialist cadre in ECGC, that is Export Credit Guarantee Corporation of India Limited. But before that, if you are new to our channel, then please like the video, share the video and subscribe our channel so that you don't miss a single government job alert. Telegram channel link has been provided at the description of this video. Please join the Telegram channel to receive latest updates on government vacancies. साथ ही साथ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ECGC की रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन डाल दी गई है। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ऑर्गेनाइजेशन का नाम है ECGC लिमिटेड और ये एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइज है और रिक्रूटमेंट जो आई है उस पोस्ट का नाम है प्रोबेशनरी ऑफिसर। आइए एक बार रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन को देखते हैं। The online examination for selection of personnel for the post of probationary officer in cadre of executive officers, specialist officers in ECGC Limited in the pay scale of 53,600 followed by 90,630 followed by 1 lakh 2,090 is scheduled in July 23। तो ये बेसिकली कंपनी ने बताया है कि जो स्टार्टिंग बेसिक जो होगी वो स्टार्टिंग बेसिक विल बी रुपीज 53,600 that would be followed by rupees 90,630 and that will be followed by rupees 1 lakh 2,090। और साथ ही साथ इस बेसिक के अलावा कंपनी जो है वो काफ़ी अलाउंसेस वगैरह भी अपने ऑफिसर्स को देगी विच विल इंक्लूड अलाउंसेस लाइक डियरनेस अलाउंसेस, HRA और हाउस लीज रिम्बर्समेंट, ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस, मेडिकल अलाउंसेस, newspaper allowances, meal coupons, reimbursement of mobiles bill, mobile handset and briefcase allowances, furniture allowances, household help allowances, etc। तो कंपनी ने बताया है कि बेसिक के अलावा बेसिक डीए के अलावा बहुत सारी अलग अलग अलाउंसेस भी दी जाएगी जो ऑफिसर जो सेलेक्ट होंगे, जो प्रोफेशनली ऑफिसर जो सेलेक्ट होंगे ECGC में। तो टोटल कॉस्ट टू दी कंपनी जो एनुअल कॉस्ट टू दी कंपनी एक फ्रेशर्स एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को जो मिलेगी that would be approximately rupees 16 lakh। तो approximately 16 lakh rupees आपकी जो स्टार्टिंग जो CTC होगी वो आपको पेमेंट की जाएगी ECGC में। The recruitment process consists of online examination followed by interview of the candidate shortlisted on the basis of performance in online examination। तो कंपनी ने बताया है कि सबसे पहले आपकी ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगी। ऑनलाइन एग्जामिनेशन में जो भी कैंडिडेट क्वालिफाई करेंगे उन कैंडिडेट की फिर इंटरव्यू होगी और इंटरव्यू के बाद फिर फाइनल सिलेक्शन किया जाएगा। और जहाँ तक एग्जामिनेशन सेंटर का सवाल है तो ऑर्गेनाइजेशन ने बताया है कि द ऑनलाइन एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड एट 6 सेंटर दैट इज बेंगलोर, चेन्नई, गुवाहाटी, कोलकाता, मुंबई एंड न्यू दिल्ली। तो ये जो टोटल 6 एग्जामिनेशन सेंटर है यहीं पर जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन जो होगी आपकी जो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन जो होगी वो इन्हीं 6 एग्जामिनेशन सेंटर पे होगी। Candidates who will be shortlisted in the online examination will be called to Mumbai or other centers for interview, details of which will be communicated in the interview call letter to the eligible candidate। तो उन्होंने बोला है कि जो आपकी जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन जो होगी जो वो एग्जामिनेशन तो आपकी इन 6 जगहों पे होगी और उसके बाद जो लोग क्वालिफाई करेंगे तो उसके बाद इंटरव्यू आपकी या तो मुंबई में होगी या फिर किसी अदर सेंटर पे जो कि आपको इन ड्यू कोर्स बता दिया जाएगा। जहाँ तक आपके एग्जामिनेशन शेड्यूल का सवाल है तो आपकी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है वो स्टार्ट होगी 2 मई 2023 से और वो क्लोज होगी 31 मई 2023 को। यानी 2 मई से आप एग्जामिनेशन फॉर्म भरना आप स्टार्ट कर सकते हो और लास्ट डेट आपकी 31 मई 2023 रहेगी जब तक आप एग्जामिनेशन फॉर्म भर सकते हो। पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फी जो है वो भी 2 मई से 31 मई के बीच में ही होगी और आपके जो कॉल लेटर है या प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग वो 7 जून 2023 को होगी। तो बेसिकली ये जो रिजर्व कैटेगरी जो होते हैं जैसे ST या SC वगैरह इनको एग्जामिनेशन से पहले प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग भी दिया जाता है। तो उसकी डेट जो है उसके लिए अगर वे कैंडिडेट अप्लाई करते हैं तो उन्हें दिया जाता है तो उसकी डेट 7 जून 2023 ऑनवर्ड्स है। अच्छा, प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग ST SC के लिए उन्होंने बता रखा है ये 3rd वीक ऑफ जून 2023 है और कॉल लेटर के लिए उन्होंने बता रखा था 7 जून 2023 है।
और डाउनलोड ऑफ कॉल लेटर्स फॉर ऑनलाइन एग्जामिनेशन, तो इन्होंने बोला है कि बेसिकली हमारा जो एडमिट कार्ड जो है वो बेसिकली सेकेंड वीक ऑफ जून 2023 के ऑनवर्ड्स आपकी एडमिट कार्ड जो है वो आपको इशू कर दी जाएगी। और ऑनलाइन एग्जामिनेशन का डेट इन्होंने पहले से ही स्पेसिफाई कर रखा है, दैट इज 15th ऑफ जुलाई 2023। और रिजल्ट की भी डेट को इन्होंने पहले बता रखा है, दैट इज अगस्त 23 और 2023। और साथ इंटरव्यू जो है दैट वुड बी हेल्ड इन द मंथ ऑफ अगस्त और सितंबर 2023। तो इन्होंने देखिए बिल्कुल क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इन्होंने बिल्कुल सारा डेट वगैरह भी स्पेसिफाई कर रखा है कि आपके एडमिट कार्ड कब आप डाउनलोड कर सकते हो, ऑनलाइन एग्जामिनेशन कब होगी, दैट इज 15th ऑफ जुलाई 23। रिजल्ट की डेट भी इन्होंने बता रखा है कि अगस्त 23 को, यानी अगस्त के महीने में आपका जो ऑनलाइन रिटर्न टेस्ट का रिजल्ट वो आ जाएगा। और फिर उन्होंने बताया कि अगस्त के महीने में ही या फिर सितंबर में आपकी इंटरव्यू कंडक्ट करवाई जाएगी। एज फार एज नंबर ऑफ वैकेंसी इज कंसर्न, तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 17 है, जिसमें से कि एससी के लिए 2 सीट्स रिजर्व्ड है, एसटी के लिए 2 सीट्स है, ओबीसी के लिए 5 सीट्स है, ईडब्ल्यूएस के लिए 2 सीट्स है और अनरिजर्व्ड कैटेगरी यानी जनरल के लिए टोटल 6 सीट्स है। जहाँ तक कैंडिडेट के जो एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए उनके नेशनलिटी का सवाल है, तो उन्होंने बताया कि सिटीजन ऑफ इंडिया और अ सब्जेक्ट ऑफ नेपाल, अ सब्जेक्ट ऑफ भूटान और तिब्बतियन रिफ्यूजीज और अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन दैट इज पीआईओ, और जो है वो इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल है। और जहाँ तक एज लिमिट का सवाल है, तो मिनिमम 21 ईयर्स एज लिमिट होनी चाहिए और मैक्सिमम 30 ईयर्स एज लिमिट रखा गया है। और इसका कट ऑफ डेट जो है दैट इज बेसिकली 1st ऑफ अप्रैल 2023। जहाँ तक एज रिलैक्सेशन का सवाल है, तो अगर शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब से हो तो आपको 5 इयर्स का एडिशनल एज रिलैक्सेशन मिलेगा, यानी आप अगर 35 इयर्स के हो तो भी आप फॉर्म भर सकते हो। ओबीसी के लिए, ओबीसी एक नॉन क्रीमिलियर हो तो 3 इयर्स का एज रिलैक्सेशन है, पीडब्ल्यूडी के लिए 10 इयर्स का एज रिलैक्सेशन है और एक सर्विसमैन के लिए 5 इयर्स का एज रिलैक्सेशन है। अब इसमें इन्होंने बता रखा है कि टोटल इन्होंने 8 डिसिप्लिन पे 9 डिसिप्लिन की टोटल वैकेंसी आई है। टोटल अलग अलग डिसिप्लिन की वैकेंसी है, जैसे कि जो फर्स्ट वैकेंसी जो आई है दैट इज बेसिकली टू रिलेट्स टू द फाइनेंस डिसिप्लिन, अकाउंट्स डिसिप्लिन। तो उसमें टेंटेटिव नंबर ऑफ पोस्ट 1 है और इसमें इन्होंने क्वालिफिकेशन क्या बता रखा है कि एन एसोसिएट मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया और चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट। इसका मतलब अगर सीए हो या सीएमए हो और साथ में आपने अगर मेंबरशिप ले रखा है रिस्पेक्टिव इंस्टीट्यूट का, यानी आईसीएआई का या फिर आईसीएमआई का आपने अगर मेंबरशिप ले रखा है, तो फिर आप एलिजिबल हो अकाउंट्स डिसिप्लिन में आप इस पोस्ट को भरने को। और साथ ही अगर आप सीएफए अगर हो तो भी आप भर सकते हो। वैसे ही अगर लीगल डिसिप्लिन की बात की जाए, तो आपने अगर एलएलबी कर रखा है तो इन दैट केस यू आर एलिजिबल टू फिल इन दिस वैकेंसी अंडर लीगल स्ट्रीम। उसके लिए टोटल 4 सीट्स है। ठीक उसी प्रकार से अगर आपने कंपनी सेक्रेटरी अगर कर रखा है और साथ ही अगर एसोसिएट मेंबरशिप अगर आईसीएसआई का अगर ले रखा है, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया का, इन दैट केस यू आर एलिजिबल टू फिल दिस फॉर्म अंडर कंपनी सेक्रेटरी कैडर। तो आप कंपनी सेक्रेटरी डिसिप्लिन पे आप भर सकते हो। उसी प्रकार से अगर आप एक्चुअली डिसिप्लिन के लिए इन्होंने बता रखा है कि एटलीस्ट 3 पेपर जो है CM1, CS1 और CS2 जो है वो अगर क्लियर है अगर इंस्टीट्यूट ऑफ एक्चुअरीज ऑफ इंडिया आईएआई से, तो फिर आप इसे भर सकते हो। वैसे आईटी में इन्होंने बता रखा है कि आपने बीई या बीटेक कर रखा है, उस इन दैट केस आप इसे भर सकते हो। टोटल नंबर ऑफ सीट्स 2 है। और इसी प्रकार से इन्होंने आईटी या फिर सीआईएसओ का भी इन्होंने बता रखा है, इसमें टोटल नंबर ऑफ सीट्स 1 है। उसी प्रकार से कंट्री अंडर राइटिंग या फिर रिसर्च के इन्होंने 1 सीट्स है और राजभाषा हिंदी में टोटल 4 सीट्स है। और उसका उन्होंने डिटेल बता रखा है कि मास्टर डिग्री इन हिंदी या फिर हिंदी ट्रांसलेशन विद टोटल आपकी 60% मार्क्स होनी चाहिए और एसटीएससी से अगर बिलोंग करते हो तो 55% मार्क्स होनी चाहिए। और डेटा साइंस के लिए उन्होंने बोल रखा है मास्टर इन डेटा साइंस, तो फिर आप एलिजिबल हो। टोटल इसके लिए 1 सीट है। अच्छा, रिक्रूटमेंट प्रोसेस, जहाँ तक रिक्रूटमेंट प्रोसेस का सवाल है, तो इन्होंने बताया है कि सबसे पहले आपकी जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगी, द स्ट्रक्चर ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन क्या होगी, तो उन्होंने बताया है
कि जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन जो होगी वो एमसीक्यू बेस्ड होगी, मल्टीपल चॉइस बेस्ड होगी, और टोटल उसमें 5 रिस्पेक्टिव एरिया से एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जाएगा। फर्स्ट पार्ट वुड बी रीजनिंग एबिलिटी, उसके बाद इंग्लिश लैंग्वेज की होगी, रीजनिंग की 40 क्वेश्चन होगी, 40 मार्क्स ईच, ड्यूरेशन 30 मिनट्स। इंग्लिश की भी 40 क्वेश्चन होगी, 1 मार्क्स ईच, ड्यूरेशन 20 मिनट्स। जनरल अवेयरनेस की 30 क्वेश्चन होगी, 30 मार्क्स की, ड्यूरेशन 10 मिनट्स। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड्स की 40 क्वेश्चन होंगी, 40 मार्क्स ईच, और इसमें 40 मिनट्स का टाइम मिलेगा। और प्रोफेशनल नॉलेज, आपने जिस भी फील्ड का आपने जिस भी स्पेशलाइजेशन का आपने फॉर्म भरा है, जिस भी स्ट्रीम का, जैसे अगर आपने अकाउंट्स का भरा है तो चार्टर्ड अकाउंटेंट होनी चाहिए, सीएस का आपने भरा है तो कंपनी सेक्रेटरी होनी चाहिए, या फिर एलएलबी का भरा है तो फिर लॉ होनी चाहिए। तो जिस भी डिसिप्लिन में आपने फॉर्म भरा है, तो उस कंसर्न डिसिप्लिन से रिलेटेड टोटल 50 क्वेश्चंस होंगे, और उसमें मैक्सिमम अलॉटेड मार्क्स 50 होंगे, और उसमें टोटल आपको 40 मिनट्स मिलेंगे। यानी ऑन टोटल अगर एमसीक्यू क्वेश्चन की बात की जाए तो टोटल 200 क्वेश्चन होंगे, 200 मार्क्स के, और ड्यूरेशन 140 मिनट्स, यानी 2 आवर्स 20 मिनट आपको टोटल इसके लिए अलॉट किया जाएगा। उसके अलावा आपकी जो उसके बाद आपकी डिस्क्रिप्टिव पेपर होगी, और डिस्क्रिप्टिव पेपर में आपके बेसिकली 2 सेक्शन होंगे। पहली सेक्शन होगी एसे राइटिंग, इसमें आपको 1 आउट ऑफ द 2 ऑप्शन, यानी आपको टोटल 2 क्वेश्चन दिया जाएगा, उसमें से आपको 1 क्वेश्चन सॉल्व करना है, वो 20 मार्क्स की होगी। और फिर सेकंड जो आपके प्रेसिस राइटिंग होगी, इसमें भी 2 क्वेश्चन आपको दिया जाएगा, उसमें से आपको एक सॉल्व करना है, ये भी 20 मार्क्स की होगी। और इन दोनों के लिए आपको क्यूमुलेटिव 40 मिनट्स फॉर बोथ क्वेश्चन आपको दिया जाएगा। तो आपको 40 मिनट्स में इन दोनों को सॉल्व करना है। तो यहाँ पे आपको 140 मिनट्स दे दी गई, यानी 2 आवर्स 20 मिनट, और यहाँ पे आपको एडिशनल 40 मिनट्स दिया गया डिस्क्रिप्टिव पार्ट के लिए, यानी ऑन टोटल आपका 1 आवर 80 मिनट, यानी 3 घंटे का आपका एग्जामिनेशन जो है आपका वो होगा। जहाँ तक पेनाल्टी का सवाल है, तो इन्होंने बोला है कि आपका नेगेटिव मार्किंग जो है 1/4, और दैट इज 0.25 मार्क्स ऑफ मार्क्स असाइंड, यानी आपको 0.25 जो है आपको वो नेगेटिव मार्क्स आपको दिया, आपको डिडक्ट होगी अगर गलत अगर क्वेश्चन सॉल्व किया है तो। जहाँ तक एग्जामिनेशन सेंटर का सवाल है, तो जैसा कि पहले ही बता दिया गया है कि टोटल 6 एग्जामिनेशन सेंटर होंगे आपके ऑनलाइन एग्जामिनेशन के। दैट वुड बी बेसिकली बैंगलोर, चेन्नई, गुवाहाटी, कोलकाता, मुंबई एंड न्यू दिल्ली। तो यहाँ पर आपकी एग्जामिनेशन होगी। और कंपनी ने बताया कि दिस इज एन ऑल इंडिया सर्विस एंड द सिलेक्टेड कैंडिडेट्स में बी पोस्टेड एनीवेयर इन इंडिया एज पर द डिस्क्रिप्शन ऑफ द कंपनी। हालांकि उन्होंने एक प्रोविजो भी यहाँ पे डाल रखा है। उन्होंने बताया कि हाउएवर सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैव टू सर्व मिनिमम 10 इयर्स एट हेड ऑफिस मुंबई इन रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट बिफोर एनी चेंजेस इज कंसिडर्ड। द कंपनी रिजर्व्स द राइट टू ट्रांसफर एन एम्प्लॉय फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन। यानी इन्होंने बोला है कि जो ईसीजीसी जो है उस उसमें अपनी जगह रिक्रूटमेंट होती है, तो मिनिमम 10 इयर्स के लिए आपको हेडक्वार्टर, यानी मुंबई में जो उनका हेडक्वार्टर है वहां पे आपको सर्व करनी पड़ेगी। हालांकि ऑर्गेनाइजेशन अगर चाहे तो डिपेंडिंग अपॉन द नीड्स एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस की वजह से आपको कहीं और भी ट्रांसफर दे सकती है, बट जनरली मान के चलिए कि इनिशियल फर्स्ट 10 इयर्स आपको मुंबई में ही सर्व करना पड़ेगा। और जहाँ तक बॉन्ड का सवाल है, इन्होंने एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ बता रखा है कि द सिलेक्टेड कैंडिडेट्स एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग विल हैव टू एग्जीक्यूट अ बॉन्ड फॉर अ वैल्यू ऑफ अ सम इक्विवेलेंट टू 3 months सैलरी, सैलरी फॉर विच ऑफिसर इज एलिजिबल एज लिक्विडेटेड डैमेज टू सर्व ईसीजीसी फॉर अ मिनिमम पीरियड ऑफ 3 years। उन्होंने बोला है कि आपको मिनिमम 3 इयर्स ईसीजीसी में आपको सर्व करना पड़ेगा, और इसके लिए आपको बॉन्ड जो है एग्जीक्यूट करना पड़ेगा इन फेवर ऑफ ईसीजीसी। और बॉन्ड वैल्यू कितना होगा, तो उन्होंने बोला है कि इक्विवेलेंट टू 3 मंथ सैलरी, आपकी 3 मंथ सैलरी जितनी बनती है वो जितने अमाउंट निकल के आते हैं, उस अमाउंट के आपको बॉन्ड जो है ईसीजीसी के फेवर में आपको सर्व करनी पड़ेगी। कि इन केस इफ यू लीव द कंपनी प्रायर टू 3 इयर्स, तो इन दैट केस योर बॉन्ड वुड बी फॉरफिटेड। तो इन्होंने आगे बता रखा है कि द बॉन्ड विल बी इन्वोक्ड बाय ईसीजीसी इफ द कैंडिडेट रिजाइंस फ्रॉम द सर्विस ऑफ ईसीजीसी बिफोर एक्सपायरी ऑफ 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ ज्वाइनिंग। So, in addition, the selected candidates will be required
टू सर्व 3 months नोटिस प्रायर इन एडिशन टू लिक्विडेटेड डैमेज। तो इन्होंने दो बात बता रखा। एक तो इन्होंने बोला कि 3 years से पहले अगर आप जॉब छोड़ते हो तो फिर आपकी जो बॉन्ड जो थी 3 months इक्विवेलेंट टू योर सैलरी, जो बॉन्ड थी वो आपकी बॉन्ड इन्वोक्ड हो जाएगी, यानी वो बॉन्ड जो है उसकी पेमेंट जो है आपको बेसिकली करनी पड़ेगी कंपनी को। और साथ ही साथ ऐसा नहीं है कि आप कंपनी को तुरंत छोड़ सकते हो। अगर आपको कंपनी छोड़ के अगर आपको कहीं और जानी है तो इन दैट केस मिनिमम 3 months प्रायर आपको उसका नोटिस भी जो है वो बेसिकली नोटिस आपको सर्व करना पड़ेगा ईसीजीसी को। तो बेसिकली ये एक नोटिफिकेशन आई हुई है ईसीजीसी की तरफ से। और जहां तक देखा जाए तो ये काफी अच्छी सैलरी है, 16 लाख रुपीज एज अ फ्रेशर्स को पेमेंट मिल रही है। और कंपटीशन इसमें थोड़ा ज़्यादा रहेगा, लेकिन इसमें सिलेक्शन होने के बाद लाइफ इसमें काफ़ी अच्छी रहेगी, क्योंकि इसमें जितनी सारी परक्यूसिट्स वगैरह दी जा रही है, जितनी फैसिलिटीज़ दी जा रही है, और तो ये सारे कुछ बहुत अच्छे हैं। और प्योरली गवर्नमेंट जॉब है, तो बिल्कुल वर्क प्रेशर वगैरह भी जो है वो बिल्कुल मॉडरेट रहेगा। करियर प्रोग्रेशन काफ़ी अच्छा है। तो सारी चीज़ को देखते हुए इट वुड बी एडवाइजेबल कि अगर आप लोग अगर एलिजिबल हो इस पोस्ट को भरने को, तो डेफिनेटली यू ऑल शुड apply for ECGC post under respective stream. Friends, this is all government job updates as of now. Very soon I'll come up with another government job vacancies. Till then, take care and subscribe our channel. Thank you.